आपके पास भी इस तरह की अगर रफ़ शर्ट पड़ी हुई है तो उसको फेंके नहीं, इसके साथ बहुत ही प्यारा सा स्टोरेज बैग बना लें। इसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर करके रखिए, जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो बहुत ईज़ी से तरीके से आप जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, इसके सारे एजेस काट लें, ठीक है। कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने आपने रखना है, इंचेस लंबा रखना है, चौड़ा रखना है। जितनी आपकी शर्ट है उस हिसाब से आपने काट लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी शर्ट बड़ी है तो बस मैंने अब इसको इजीली जितना मेरा इसकी लेंथ बनती थी, जितनी इसकी लेंथ बनती थी, जितनी इसकी हाइट बनती थी, मैंने इसकी काट ली है। मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं की, ठीक है। आप भी बस इस तरह इसको काट ले सीधा सीधा करके। इसके बाद आपने क्या करना है, निचला जो पीस होगा इसको आप बिछा लें, ऊपर वाले पीस को भी सेट करके रख लें। बस अब आपने इसके ऊपर लाइनिंग लगानी है, नीचे लाइनिंग लगानी है। लाइनिंग लगाने के लिए आपको राइस बैग चाहिए और कोई भी रफ कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइस बैग को इसी मेजरमेंट से काट ले, ठीक है। मेजरमेंट के साथ काट लेने के बाद आपने नीचे इस तरह लगा लेनी है, ठीक है। लाइनिंग लगा ली, राइस बैग भी लग गया, ठीक है। अब आपका ये जो बैग बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आपने क्या करना है, ये पॉकेट जो है यहाँ पे लगा ले। अच्छा, यहाँ पे पॉकेट मैंने थोड़ी सी ऊंची लगाई है, आपने इसको बाद में कोशिश करें कि बाद में आप इसकी पॉकेट लगाएं। क्योंकि अगर आप इसकी पॉकेट बाद में लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छा इसका लुक आएगी। बस आपने अब इसकी स्ट्रैप्स काटनी है। मैंने बाजू जो थे उसको काट के उसकी स्ट्रैप बना ली है। पॉकेट लगा लेने के बाद जो स्ट्रैप है उसको सी लेने के बाद आपने क्या करना है कि बस इसको दोनों साइडों पे आपने इसको इस तरह लगा लेनी है। अच्छा अच्छा, आपने बस ये जो स्ट्रैप लगाने के लिए आपने इंची टेप पकड़ लें, क्योंकि इसको दरमियान में ही लगाना है। बस आपने इधर उधर ना आ जाए, ठीक है। आपकी एग्जैक्ट जो है स्ट्रैप जो है वो दरमियान में होनी चाहिए। निशान लगा ले। तो मैंने निशान लगा लेने के बाद तकरीबन 5 इंच जो है ना इसके दरमियान का पीस रख के ना, हिस्सा रख के मैंने इसकी स्ट्रैप लगा ली है। बस आपने इस इजीली इसकी स्ट्रैप लगा लेनी है। अब कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा करना है, ठीक, उल्टा करना है, सॉरी। इसको उल्टा कर लेने के बाद आपने क्या करना है, उल्टा कर लेने के बाद हमने इसको चारों साइडों से सी लेना है, ठीक है। यहाँ पे चारों साइडों से सी लेने के बाद आपने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे इसके कोने काटने हैं 2.5-2.5 इंच के, ठीक है। 2.5 इंच के मैंने इसके कोने काट लिए हैं, ठीक है। कोने इजीली काट के आपने क्या करना है कि इसकी पिन अप कर लें, इसको सीधा करके। और इसके जो जितने भी रफ एजेस है ना, इसको आपने पाइपिंग दे के नीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, मैं जिस तरह कोने काट रही हूँ ना, इस तरह अगर आप एग्जैक्ट कोने काटेंगी तो आपका जो बैग है ना वो खड़ा खड़ा बनेगा और कहीं से भी लचक नहीं खाएगा, और उसकी शेप बिल्कुल बहुत नीट आएगी। इस तरह आपने इसके रफ एजेस काट लिए और साथ साथ इसके कोने भी काट लिए। और इसके अलावा आपने अब बस इसकी पाइपिंग लगा देनी है। बस आपने इसको अच्छी तरह आपस में जो सिलाइयाँ हैं जोड़ देनी है। यहाँ पे आपका जी बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बैग जो है। यहाँ पे देखिए जी, पिनअप पहले कर लेंगी तो आपकी इजीली सिलाइयाँ लग जाएंगी। पहले आपने पाइपिंग लगानी है, बाद में आपने इसकी जो है वो कोने जो है वो सिलाई लगानी कोनों पे। बस आपने इस बैग को सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी, बहुत प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो गया है। ये आपका बहुत ही यूनिक सा आइडिया है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।